उपहार ही तो दे सकता है, तो वो देता है। इसके लिए भी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की चर्चा दूसरों से करते हैं, ताकि स्वयं भी शिव शिष्य बन सके, दूसरे भी बन सके। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में हम खुद भी स्टेशन पहुंचते हैं। दूसरों से शिव की चर्चा करने में मेरा मन भी शिव की तरफ चलता है। और अंतिम तक एक अंतिम जिज्ञासा है। ग्राम मुकुंदपुर गांव लातेहार से हमारे गांव में एक तरफ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे तरफ ओझा भक्ता झाड़ फूक बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने में बाधा हो रही है, कृपया उपाय बताएगा। प्रश्न आप सुन लिए हैं। जिज्ञासा जो है, अभी अभी बात हो रही थी कि हर चीज से परे है शिव की शिष्यता। तो जिज्ञासा ये है कि एक तरफ शिव चर्चा चल रही है और एक तरफ कुछ लोग जो है शिव चर्चा के नाम पे या कुछ और करते हुए ओझा गुनी झाड़ फूक इस सब का सहारा भी ले रहे हैं। मुझको अभी याद आ गई एक घटना, हालांकि इसका जिक्र अनमिल आखर एक किताब है, उसमें है। साहब और दीदी के जीवन की घटना है ये। थोड़ा कम शब्दों में सुनाते हैं आपको। साहब उस समय वीडियो थे, कार्यालय गए हुए थे। माँ नीलम आनंद घर में थी। तो माँ नीलम आनंद साधु संत के वेश में अगर कोई आता, सबका सम्मान करती थी, साधु संतों का भी बहुत सम्मान करती थी। तो एक दिन जब साहब कार्यालय से अपने घर में आए, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, जिसने पूरा हड्डी उड्डी की माला जो है पहन लिया है, पहन के बैठा हुआ है, और एकदम काला काला कपड़ा, लाल लाल चंदन, हड्डी की माला, रुद्राक्ष सब पहन के बैठा हुआ है। और अंदर घुसते घुसते साहब ने देखा कि माँ नीलम आनंद जी ने 500 रुपए, उस समय बहुत होते थे, कुछ पैसे उनके तरफ बढ़ाए हैं। साहब ने देख लिया। तो बैठने के बाद साहब ने कहा कि ये महाशय कौन है? तो माँ नीलम आनंद उस समय, अनुभव जो आए हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी उस समय। तो उन्होंने उन व्यक्ति ने उनको कहा था कि हाँ, हम जो है कुछ पूजा पाठ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कुछ। तो इसके लिए नहीं कि वो कर देता, साधु का सम्मान कर रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन एक नारी का स्वभाव, एक महिला का स्वभाव जो होता है, करुणा ममता रहती है। तो उन्होंने कहा कि जब कह रहे हैं चलिए आप भी कर दीजिएगा, क्या होगा। लेकिन साहब का स्वभाव तो वैसा नहीं था, उनका तो था गोरी वाला स्वभाव। वो जब घुसे, उन्होंने देखा और कहा कि नीलम, इनको भोजन उजन कराओ। तो माँ जो है, माँ नीलम आनंद जी को शक तो हुआ इस बात पे कि बात क्या है कि ये हमको अंदर खाना के लिए भेजने लगे हैं। लेकिन शक से देखते हुए वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, साहब ने उसको कहा कि वो जो पैसा लिए थे अभी अभी निकाल के सीधे बाहर रख दो, और ये जो गले में जो जो चीज है ना, सब उतारो और यहाँ रख दो, और सीधे यहाँ से बाहर भागना